ये मेरे लिए खुशी का बाइस है, बल्कि मैं इसे एजाज समझता हूँ कि मैं आज मोहतरमा सबिया साहिबा और डॉक्टर सलीम जाफरी साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। सबिया साहिबा अपनी शख्सियत के हिसाब से तो नुमाया है, एक नामवर शायरा है और सलीम साहब एक नामवर इंजीनियर है, लेकिन जो अदब की खिदमत के लिए इन्होंने उर्दू मंजिल का जो आगाज किया, तो मैं समझता हूँ उर्दू के फरोग में चंद ही शख्सियतें ऐसी हैं जो इस वक्त नुमाया है, और उनमें से एक हमारी मोहतरमा सबिया साहिबा है। तो सबिया साहिबा की एक काविशें रंग ला रही है और उर्दू मंजिल को हर जगह पर पसंद किया जा रहा है, और मेरे लिए भी बड़ी खुशी का बाइस है कि मैं आज उर्दू मंजिल के हिसाब से भी यहाँ पर मौजूद हूँ और सभी साहब की पुरानी दोस्ती के हिसाब से भी मौजूद हूँ। यहाँ मैं बताते चलूँ कि मेरा जो बचपन गुजरा वो कराची ही में गुजरा, सलीम साहब का भी कराची में गुजरा। हम जिस स्कूल के तालिब इल्म थे वो था गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल जैकब लाइन। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उसी स्कूल में जो दो सीनियर स्टूडेंट थे, उसमें एक मसरूर अनवर थे और एक ये सलीम जाफरी साहब। तो मसरूर अनवर था अनवर अली के नाम से और मैं था सैयद यूनुस अली के नाम से। बाद में वो मसरूर अनवर हो गया और मैं यूनुस हमदम हो गया। तो ये हमारे सीनियर थे दोनों, तो मैं जूनियर था, तो मुझे तो है एजाज हासिल है तो भाई मेरे ये सीनियर रहे, हम एक ही स्कूल के रहे। और आज इस बात का कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि फिर उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज चला गया था। फिर वहाँ इस्लामिया कॉलेज में जो मेरे साथी है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उन साथियों में जो मेरे क्लास फेलो भी रहे, कॉलेज फेलो भी रहे, नजीर बेग जो बाद में अदाकार नदीम बनकर फिल्मी दुनिया पर छा गए। उसी दौरान कई टेलीविजन प्रोड्यूसर जो मेरे साथ रहे, मेरे कॉलेज फेलो ही थे, जिसमें हैं जहीर खान, आफ्ताब अजीम, गुजारा यास्मीन और कई शख्सियतें, आगा जहांगीर, तो ये सब हम इस्लामिया कॉलेज से रहे थे। बारह उसी दौरान में मैंने रेडियो के लिए लिखना शुरू किया। तो जरा जरा तफसील सी आ जाएगी बात में, क्योंकि ये मुफस्सिल एक इंटरव्यू हो जाएगा मैं समझ उर्दू मंजिल के लिए, और ये मेरे लिए एजाज होगा। तो रेडियो से जब लिखना शुरू किया मैंने, तो हल्की फुल्की मौसीकी के लिए मैं कुछ गीत लिखा करता था। लाल मद इकबाल, बुलंद इकबाल एक कंपोजर होते थे वहां पर, तो मैं गीत धुनों पर भी लिखता था, तो मुझे एक आदत थी। फिर इसी दौरान में मुझे कराची के अंदर कुछ एक दो फिल्में लिखने का मौका मिला। तो एक फिल्म शुरू हुई थी जिसका नाम था आजा कहीं दूर चले, तो उसमें एक गीत मैंने जो लिखा था, फिर मेरी ये खुशकिस्मती कि उस गीत को मेहदी हसन खान साहब ने गाया। उसके बोल थे लेके चली हो मोरा प्यार गोई, और उस गीत की मौसीकी के गफूर ने दी थी जो रेडियो के एक अच्छे कंपोजर थे। और फिर मेरे लिए मजीद ये खुशी की बात है, ये मेरा पहला गीत था जो मेहदी हसन साहब की जादू भरी आवाज की वजह से रेडियो सीलोन तक से नशर किया गया। फिर उसके बाद कराची की एक दो फिल्में लिखी मैंने, जिसमें ढाका के यहाँ पर डायरेक्टर थे जो कराची में रहते थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हमदम के नाम से, जिसमें रिहाना सिद्दीकी को हीरो ने लिया था और ढाका के हीरो खलील इसमें हीरो थे। तो उस फिल्म के कुछ मुकालमे और गीत भी मैंने लिखे थे। तो ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा पहला जो गीत गाया था वो मोहम्मद इब्राहिम ने गाया था। कंपोजर जियाउद्दीन साहब थे, वो भी रेडियो के कंपोजर थे, और उसके गीत के बोल थे, इस वक्त मैं याद कर लूं उस गीत के बोल, 12 इस वक्त गीत के बोल तो याद नहीं आ रहे, लेकिन उसे इब्राहिम ने गाया था। दुनिया से दूर गम की शाम करोड़े ऐसा कोई काम करो। ये गीत बड़ा प्रोग्रेसिव गीत था। बंगाली डॉक्टर निजामुल हक साहब ने वो फिल्म बनाई थी। अच्छा, उसकी कहानी क्योंकि आर्ट मूवी के अंदाज से थी तो वो कमर्शियली नहीं चली और वो फ्लॉप हो गई। वो भी बैठ गए, कुछ नहीं कर सके। उसके बाद फिर मैंने एक और फिल्म लिखी तुम सा नहीं देखा। अच्छा, उसकी कहानी मुकालमे गाने मैंने ही लिखे थे, और पहली बार उस फिल्म में मैंने इखलाक अहमद को गीत गवाया था। अच्छा, और उस फिल्म में अस्मा अहमद जो रेडियो की गुलकारा थी, उनको पहली बार गीत गवाया था इखलाक अहमद के साथ, और उसकी मौसीकी दी थी रेडियो के सिंगर कंपोजर थे उस्ताद अमीर अहमद खान साहब, वो कंपोजर थे। अच्छा, वो अमीर अहमद खान इस्लामिया कॉलेज के मेरे साथी भी रहे। अच्छा, उस फिल्म में एक और दिलचस्प बात मैं बताता चलूं कि फिल्म कंगन जो रहमान ने बनाई थी,
उसमें हीरोइन थी कोई 14 साल की लड़की संगीता। बहुत कम लड़की को उन्हें जरूरत थी तो संगीता उन्होंने हीरोइन लिया था। फिर वो फिल्म खराब हो गई कंगन। उसके 2 साल के बाद फिर हमने ये फिल्म शुरू की। तो ये टीन एज अदाकारा थी संगीता, जिसका असल नाम था परवीन। अच्छा, इस फिल्म में ये हीरोइन थी जो मैंने फिल्म ली थी तुमसा नहीं देखा, और इसमें हीरो था नाजिम। अच्छा, ये फिल्म चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की थी, बहुत ताखीर से बनी, रिलीज देर से हुई। इस दौरान संगीता साहिबा की शोहरत तो हो ही चुकी थी। ये लाहौर पहुंच गई, वहां उन्होंने सलाम में मोहब्बत उन गई। फिर शबाब किरानी साहब के कैंप में चली गई। उसके बाद तो भाई ये तो फिर फिल्म दुनिया की नुमाया अदाकारा भी हो गई थी। बहरहाल अब मुझे लाहौर जाना था, क्योंकि लाहौर कराची की फिल्म में लिख चुका था। तो जब ये सौदा समाया तो उन दिनों में निगार वीकली के शोबे अदालत में था। उसी शोबे में बशीर नियाज भी थे, दुखी प्रेम नगरी भी थे, जिन्होंने फिल्म बहुत बॉम्बे से वो आए थे, राइटर थे, वहां पे भी कई फिल्में लिखी। फिर कराची में भी कई फिल्मों को मुकाल में गाने लिखे। एक फिल्म तो इतना जबरदस्त एक गाना था दुखी प्रेम साहब का कि वो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, और क्या मेडिसन साहब का बड़ा हिट हुआ। वो वहाँ सीनियर एडिटर थे, और एडिटर और मालिक जो थे इलियास रशीदी थे, निगार वीकली थे, और बशीर नियाज असिस्टेंट एडिटर था। मैं वहां पर शोबे अदालत में था। अच्छा, बशीर नियाज को मौका मिल गया लाहौर जाने का। एक बार लाहौर गए, वहां उन्हें 2 फिल्में मिल गई, वो मुकालमा निगार बन के वही टिक गया, फिर वापस कराची नहीं आए। जब वो टिके तो मुझे भी ख्याल है भाई मुझे भी लाहौर जाना चाहिए। तो एक दिन मैंने दुखी प्रेम नकवी साहब से कहा, दुखी साहब मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। तो वहां मेरा ना कोई जान ना पहचान ना वाकफ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि वो प्रोडक्शन ऑफिस में इतने कोई सेटिंग हो ही जाएगी। भाई फिल्मी नगमा निगार मुझे भी बनने का बड़ा शौक है, तो आप इलियास रशीदी साहब से मेरी फरमाइश मेरी मतलब ये बताएं और मेरी सिफारिश करें कि भाई इसको अपना नुमाइंदा बना के लाहौर भेज दो। अच्छा, वहाँ कलीम उस्मानी लिखते थे वहाँ की डायरी, तो कलीम उस्मानी कई बार लिखा करते फोन पे वातों की मैं सुनता था। कमरा छोटे छोटे कमरा साथ ही साथ थे, कहते भाई तो आजकल मैं बहुत बीमार इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दो। सब कुछ उस जमाने का बता रहे हैं जब हम रेडियो बहुत शौक से सुना करते थे। जी, तो वो रेडियो का जमाना था बहुत जबरदस्त। तो कलीम उस्मानी साहब ने कई बार कहा मियां मुझे अपनी जिम्मेदारी से हटा दो भाई, किसी और को नुमाइंदा रख लो यहाँ। तो कई बार कह चुके थे। तो दुखी प्रेम नगरी ने इलियास रशीदी साहब ने कहा मियां ये यूं समझो नौजवान शायर है, राइटर है हमारा, यार इसको नुमाइंदा बना के भेज देना इलियास भाई। कहने भाई वो क्या करेंगे, मैं वहां तो ख्वार हो जाएंगे, ना कोई जान ना पहचान, और फिल्मी दुनिया तो वैसे ही पता है आपको ऐसा कहाँ लिख मिलती है। कहने का आप भेज तो देंगे, बाकी इनकी जिम्मेदारी। मैंने यही कहा था दिल साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे भिजवा दें। लोग जी भी कहे हुआ कहने भाई जो हम आपको पैसे यहाँ देते हैं थोड़ा सा बढ़ा के हम आपको वहां मनी ऑर्डर भेज दिया करेंगे। मैंने जी बस ठीक है। लो जी मैं लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचा, लाहौर होटल में रहा 2-3 दिन। उसके बाद वहाँ प्रोडक्शन में सारा सेटअप हो ही जाता है। 12 दिनों में कई लोगों के नाम बताए थे, ये प्रोड्यूसर फला डायरेक्टर, तो वहाँ एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, इत्तेफाक अब देखिए अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप उसको भरोसा करो तो सब कुछ हो जाता है। जब मैं वहां गया तो मेरी मुलाकात हुई तकरीब में, तो वहाँ अनवर चौधरी असगर चौधरी पर्चा निकालते थे अखबार फिल्म वीकली। तो वो उसके जंग के वहां पे वो एजेंट भी थे, जंग अखबार के जहाँ के कैपिटल न्यूज एजेंसी के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वहां पर फिर लाहौर में। तो वहां मुलाकात हुई तो उनका कोई एडिटर था, असिस्टेंट एडिटर, वो इस्लामाबाद चला गया, तो वापस ही नहीं आया। तो कहना यार हमदम साहब तुसी साढ़े पर्चे भी असिस्ट कर लिया कर लो निगार के साथ साथ। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो जी फिर अखबार फिल्म वीकली में मैं असिस्टेंट एडिटर हो गया, जो वो स्टैंडर्ड इस्लामाबाद जाके वापस ही नहीं आए। तो अब मुझे 2 अखबार मिल गए, एक निगार वीकली और अखबार वीकली फिल्म जो था। निगार का अवार्ड के हिसाब से बड़ा नाम है। अच्छा, निगार ने इतना बड़ा अवार्ड कायम किया था, निगार फिल्म पब्लिक अवार्ड, के पाकिस्तान की तारीख में, यानी इसको जो शोहरत मिली है ना, ये समझ ले कि जिस तरह बॉम्बे का फिल्म फेयर अवार्ड था, इसी तरह निगार अवार्ड भी रहा। और जितनी पाबंदी के साथ इलियास रशीद साहब ये अवार्ड करते थे, मैं कहता हूँ कि वाकई में ये उन्हीं की बात है, बड़ी जान लोगों का होता है अवार्ड करना। इलियास जी जी, अब वो असलम इलियास रशीदी है जो यहाँ 4 साल तक जाता था आर्ट्स काउंसिल में जी तकरीर थी जी। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि निगार अवार्ड जो है उसका इजरा दोबारा कर रहे हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहे थे वो, लेकिन अभी वो कर नहीं सके उसको। बहरहाल अच्छा है अगर हो जाए, लेकिन भाई
47 साल तक अवार्ड देना तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कराची में अवार्ड जब होते थे ना तो लाहौर के सारे आर्टिस्ट आते थे, होटल में ठहरते थे। मेरी पहली मुलाकात जो शबनम रोहन गौर से हुई जब उसको तराश में अवार्ड मिला था, शबनम को चंदा में, हाँ चंदा में इसको अवार्ड मिला था। तो जब ये रोहन गौर से साथ आई, इसने नई शादी की थी, जब इस होटल में ठहरे थे तो मैंने निगार के लिए पहला इंटरव्यू रोहन गौर और शबनम का किया था। हाँ, तो ये अच्छा रंगीला आता था, उसको इंटरव्यू किया था, बहुत से आर्टिस्ट आते थे। जब मैं लाहौर गया तो सबसे पहले मैं रंगीला से मिला। अच्छा, उस वक्त रंगीला सुपर हिट एक्टर था, यानी यूं समझ लें कि मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद उनको घर पर बैठा देते थे, इतना फेमस हो गए थे एक्टर रंगीला, दिया और तूफान के सुपर हिट कामयाबी के बाद। तो जब मैं रंगीले से मिला, सईद खान साहब नाम था, सईद खान साहब मैं यूं समझा कराची, आओ यार ले लिया सची थी तो उसने निगाह दे, आओ बिल्कुल बिल्कुल बैठो 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 बैठो। मैंने तस्करा किया तो मैं हिंदी शायर बनना चाहता हूँ, मेरे भी मतलब ये शौक है और शायर तो मैं हूँ। कहने अच्छा फिल्मी की तुसी एडजस्ट कर लोगे जरा, मौसीकार साथ देखना बंद है धुन के साथ। मैंने आज ही शायर का मतलब क्या है कर रही। तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन बड़ी अच्छी दी, कहने का अच्छा ऐसा है कि मैं 2 फिल्में एक तो शुरू कर दी मैंने, तो बड़ा आशिक उसमें गाने लिख रहे हैं तबीर शिपाही साहब, और दूसरी की अभी सेट पर आने वाली है वो है सुबह का तारा। तो उसमें ख्वाजा परवेज ने भी लिखना है और यार उसमें मैं तुम्हें मौका देता हूँ, उसमें तुम लिखना। तो उन्होंने एक सिचुएशन दी, तो अब वो सिचुएशन मुझे उर्दू पंजाबी बता रहे हैं, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन। कहने लगे मैं घर में जाता हूँ, सुबह के तारे की कहानी है कि मैं वहाँ चूना सफेदी करने वाला बंदा हूँ, तो मैं घर में चूना सफेदी कर रहा हूँ। अब मैं चूना सफेदी कर रहा हूँ तो फिर बात मुझे महसूस हो रहा है तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कदमों की आहट सुनता हूँ, कदमों की आहट महसूस करता हूँ, तो मेरे दिल में आता है देखो यार कौन आ रहा जा रहा है यार। तो मैं इस तरह नजर इस तरह करके देखता हूँ, पलट के एक लड़की आ रही है जा रही है, वो अपने काम से आ रही है, बहुत खूबसूरत चनवर जी। मैंने सोचा यार नेहरू जी चनवर कुड़ी सादे मुकद्दर चाहिए। फिर मैं ओ पागल खाना मत सोच इस तरह, किथे तू किथे हो चनवर की कुड़ी चुप। तो मैं सोच के ना मेरी आंखा बीच आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, आंसू बस यार ये तो मैं सोच है ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहाँ वो लड़की खूबसूरत हसीन, कहाँ मैं बस इसको गाना लिखूं। सब तो सोनिया लिखा। नहीं अब सुनिए, तो मैं रात भर जागा और मैंने बहुत से मुखड़े लिखे। अच्छा, इसका कैमरामैन था जान मोहम्मद दुर्मन, उसकी प्रोडक्शन का, वो मेरा कराची में कई फिल्मों में था, दोस्त है साफी जब में था। तो जब मैंने दूसरे दिन गया तो मैंने यार वो कल मुझे सिचुएशन देखी अपने सईद खान साहब ने और ये सिचुएशन थी और मैंने उसके लिए कई मुखड़े लिखे। मैंने उसको सुनाया, यार मुखड़े तो तेरे सारे अच्छे लिखे, एक बात सुन सिर्फ 2 मुखड़े फाइनल कर, और उन्होंने 2 मुखड़ी सुनाना, क्या पता जो मुखड़ा पसंद आ गया, और ये बहुत अच्छे 2 मुखड़े ये पसंद आ गए ना तो फिर अंतरे दोनों म्यूजिक पर ही लिखने और 2 से ज्यादा नहीं सुनाना, फिर बात आगे बढ़ जाती है। तो मैंने ठीक है, तो उसने मशवरा दिया, तो कहना अभी आधे पौन घंटे बैठो, शूटिंग पैकअप करके सईद खान साहब आने वाले। तो मैं गप्पे मार अपने जान मोहम्मद जुमन से। अच्छा, आधे पौन घंटे बाद आए और क्या टोर थे इसके बाद बात प्रोड्यूसरों में लाइन लग रही थी इससे डेट लेने के लिए। यानी जिंदगी दिया और तूफान हिट होने के बाद ये सुपर हिट हीरो था रंगीला, कितना मशहूर था ये। अच्छा, फिर रंगीला साहब आ गए और उसके बाद मैंने खैर अभी अंदर गया कि मूड बनेगा, अभी थोड़ी देर बैठो, और फिर मैं आधे घंटे और बैठा रहा। फिर जब उसको तो आता जाता रहता उस कमरे में, जब उसको अंदाजा हो गया कि वो मूड बना सब ठीक ठाक है, उनके चेहरे चपाटे ऐसे सब बैठे, कहने लो जी हमदम साहब अब आप जाएंगे। फिर जब मैं गया खान साहब सईद खान साहब से मैं सलामुअलैकुम, ओ यार भाई कराची में नॉन शायर हो जाओ, बैठो बैठो कुछ लिखा भाई है? मैंने जी बिल्कुल क्यों नहीं, आपका हुक्म था, मैंने लिखा, मैंने काफी उसमें मेहनत की, लेकिन एक तो मुझे जो अच्छे मुझे लगे ना वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओगे लगे सुनो साढ़े सुनो। मैंने कहा जी रंगा साहब वो आपकी सिचुएशन कितने चनवरी कुड़ी कितने मैं, और फिर सोच के आंखा में अथरू आ जाते हैं। हाँ यार मैं सुनाओ। तो मैंने सुनाया, मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा, मेरे ख्याल में कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता। क्या कहता, फिर सुना, फिर मैंने उसको सुनाया, और फिर सुना, फिर मैंने उसको सुनाया, तुम एक बार फिर सुना। यार जान मोहम्मद की तरफ देखा कि कहीं मजाक, जान मोहम्मद
उंगली से इशारा कर सुनाता। लो जी मैंने एक बार और सुनाया, कहने लगे यार वो क्या मुखड़ा लिख दिया तूने, वो ये वही तो मेरी लाइफ है, ये वही मेरी जिंदगी है। लो भाई सबसे पूछे यार मुखड़ा क्या हो जाए, तो किसी ने कहा कि बड़ा बम्बाट, वेरी नाइस, ओ जबरदस्त, लो जी ओके हमदम साहब ये आपका मुखड़ा सबने ओके कर दिया, अब आप ऐसा करो जान मोहम्मद बुलाया, चलो यार उनको एक कमरे में बिठाओ, इनको बंद करो, चाय बिस्कुट जो चाहे खाए ये मंगाओ इनके लिए, और कमाल अहमद को बुलाओ, आज ये गाना मुझे मुकम्मल चाहिए। अब ये सब अल्लाह की तरफ से जी, तो मेरा एक भरोसा था। लो जी 1-2 घंटे के बाद मौसीकार कमाल अहमद भी आ गए, और उसके बाद हम कमरे में बैठे रहे रात के 2 बजे तक। मैंने म्यूजिक पर अंतरे लिखे, कमाल साहब ने बड़े अप्रिशिएट किया, यार बहुत अच्छा मुखड़ा माशाल्लाह हमदम साहब, आप फिक्र न करें। अच्छा वो भी राजस्थान के थे, मजे की बात है, कमाल अहमद भी, लेकिन बहुत साइड से लाहौर में बड़ी पंजाबी मास्टर में समझा, वो भी पंजाबी बहुत अच्छी बोलते थे, लेकिन उन्होंने हमदम साहब बहुत अच्छा गीत बन गया। अब इस गीत को रंगीला साहब ने कहा ये खान साहब मेडिसन गाएंगे, ये गीत मैं नहीं गाऊंगा। अरे वाह। अब खान साहब मेडिसन को 2-3 दिन बाद बुलाया, उनकी रिहर्सल हुई, जब गाना रिकॉर्ड हुआ खान साहब मैं भी उसी मौजूदा रिकॉर्डिंग पे, खान साहब ने वो गाना जब रिकॉर्ड हो के फाइनल सुना प्रोड्यूसर हॉल में, कह रहा भाई ये किसका, कदीर साहब का, ख्वाजा परवेज का, क्योंकि ज्यादा वही लिखे था। तो उसने कहा जो कोने में यूनुस हमदम नौजवान शायर कराची का, मैं गया अरे यूनुस हमदम तुमने लिखा, अरे यार तुमने कराची में भी लिखा था, मैं तो गाता हूँ तुम्हारा, लो भाई ये गीत सुपर हिट तुम्हारी, उन्होंने मेरे पेज पे छपाया, कहना मैंने भी मैंने धुन पर लिखा है इनके साथ, कहना बस जो धुन पर गीत लिख सकता है ना तो वो शायद यहाँ नाकाम नहीं हो सकता, और मेरी दुआएं आप कामयाब हो। तो खासा नसीब है, उन्होंने मुझे दुआ भी दी, फिर ये गाना सुपर हिट हुआ। अच्छा मजे ये बात है इस फिल्म की हीरोइन संगीता, जब संगीता, अच्छा इस गीत को मुखड़ा यही था अंतरिक्ष थे नैयर ने भी गाया, वो जो नैयर ने गाया और संगीता पर पिक्चराइज हुआ, जब संगीता पर पिक्चराइज हुआ तो फिर उन्होंने पूछा ये गाना किसने लिखा, फिर मैं सेट पर बैठा हुआ था, तो जान मोहम्मद ने बताया यूनुस हमदम कराची, अरे यूनुस हमदम, बस तो बात ही खत्म हो गई। आप ऐसा करें कल मेरे प्रोडक्शन ऑफिस में आ जाए, एवर न्यू स्टोरी का, मेरी फिल्म तेरे मेरे सपने एंड पर है, उसकी एडिटिंग चल रही है, सारे गाने फाजली ने लिखे, एक गाना रह गया, अब वो मैं आपसे लिखवाऊंगा। अब देखिए ना रास्ते खुलते चले जाते। दूसरे दिन मैं गया, कमाल अहमद कंपोजर थे, उनका गीत लिख चुका था, कमाल साहब को गीत पसंद भी आया था, उन्हीं कमाल अहमद साहब मैंने वो आखिरी गीत लिखा, उनका वो भी ट्यून पर था, उन्होंने कहा ये हल्का फुल्का गीत चाहिए, एक जैसे कबायली इलाके से लड़की होती है आउटडोर में गा रही है और जज्बात हैं उसके बड़े जैसा आउटडोर में होता है, तो मैंने फिर वो जो गीत लिखा, अच्छा नहीं गुरुद्वारा आई थी लाहौर से, वो मुल्तान से, मैंने उसमें एक दो गीत किए थे अनुष्ठ के, तो वो गीत नाहिद अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, और उसके बोल थे मैं हो गई दिलदार की, मेरी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया, वो गाना फिर जो हिट हुआ है, जो संगीता पिक्चराइज हुआ था, सुपर हिट गीत था, और नाहिद अख्तर के इब्तिदाई सुपर हिट गीतों में वो एक मेरा लिखा हुआ गीत था। संगीत से हमारी